हो सकता है इस वीडियो को एंड तक देखने पर और इसमें कही गई बातें फॉलो करने पर आपका वे ऑफ लिविंग ही चेंज हो जाए और हर वो चीज़ जो आप अचीव करना चाह रहे हैं अचीव कर पाएँ। नो, आई एम नॉट ब्लफिंग। मुझे बताइए, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग एनी गोल? दैट इज़ अ हेल्दी बॉडी एंड एन एक्टिव माइंड। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे संहिता बेस्ड रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग वो वेज बताऊंगी जिनसे आप एक हेल्दी बॉडी अटेन कर सकते हैं। हर महीने सर्दी, ज़ुकाम, गला ख़राब और बुखार होना और आप लोगों का किसी भी मेडिकल स्टोर से पैरासिटामॉल या एज़िथ्रोमाइसिन लेकर खा लेना इज़ नॉट नॉर्मल। अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, इसका मतलब आपका व्याधि क्षमत्व कम है। व्याधि क्षमत्व ही इम्यूनिटी बोला गया है। हमारी बॉडी में आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इम्यूनिटी मेंटेन करने का काम ओज करता है। बट व्हाट इज़ ओज? ओज एक रिफाइंड एसेंस है आपकी बॉडी का, जो आहार रस के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म के बाद बचता है। यही आपके प्राणों का धारण करता है। आसान शब्दों में कहा जाए कि अगर आपका ओज बैलेंस्ड है तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। पुराने ऋषियों का तो मोटिव ही ओज बढ़ाना होता था, क्योंकि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन से ही तो वो सिद्धियां प्राप्त कर पाते थे। ओज को बैलेंस करना आसान काम नहीं है, पर अगर एक बार ओज बैलेंस हो जाए तो फिर आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। स्टेप 1 इसके लिए आता है, वो है एक सही दिनचर्या। एक फिक्स्ड टाइम पर उठना, फिक्स्ड टाइम पर सोना, सही टाइम पर खाना खाना और अभ्यंग करना, बॉडी पर ऑयल से मसाज करना, व्यायाम करना। वो भी कितने टाइम तक व्यायाम करना? अर्ध शक्ति तक व्यायाम करना चाहिए। मतलब एक बार अगर आप हाँफने लगे, मुंह से सांस लेने लगे, मतलब आप अपनी हाफ स्ट्रेंथ पर पहुंच गए हैं। इससे आगे व्यायाम करने से आपको कभी फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान ही होता है। क्योंकि दिनचर्या एक अलग से अध्याय बताया गया है आयुर्वेद में, तो इसको कवर करने के लिए एक सेपरेट वीडियो लगेगा। बट फर्स्ट स्टेप इज़ मेंटेनिंग अ प्रॉपर डेली रूटीन। कमिंग टू द सेकेंड स्टेप, आप जो भी खा रहे हैं वो सही तरीके से डाइजेस्ट होना चाहिए, सही तरीके से एब्जॉर्ब होना चाहिए, मेटाबोलाइज होना चाहिए और सही काम करना चाहिए। तो ये सब मेंटेन करने का काम आपकी बॉडी में अग्नि का होता है। अग्नि इज़ द डाइजेस्टिव फायर विच इज़ ग्रॉसली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज़। तो अग्नि को मेंटेन करने के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको जब भूख लगे तभी खाएं। ज़्यादा हैवी टू डाइजेस्ट मील्स का सेवन नहीं करिए। टाइम टू टाइम अपने गट को थोड़ा सा रिलैक्स होने का टाइम भी दीजिए, मतलब फास्टिंग करिए। और दीपन पाचन औषधियों का सेवन करिए। ये औषधियाँ हर घर में मौजूद रहती हैं, जैसे कि जीरा, सौंफ, अजवाइन, हींग, काली मिर्च वगैरह। और अग्नि का वर्णन मैंने सेपरेटली एक वीडियो में कर रखा है, वाई यू फॉल इल, और उसका पार्ट 2 भी है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। स्टेप 3 इज़ रसायन चिकित्सा। ये आयुर्वेद की एक बहुत पावरफुल ब्रांच है। इसका प्रॉपर यूजेज से आपको एंटी एजिंग जैसे बेनिफिट्स तक मिलते हैं और एक लॉन्ग हेल्दी लाइफ आप इससे अचीव कर सकते हैं। च्यवनप्राश सबसे इजीली अवेलेबल रसायन है और उससे भी इजी है आंवला। आप एक आंवला अगर रेगुलरली सेवन करते हैं तो आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं। और इसके बेटर अल्टरनेटिव्स के लिए आप एक क्वालिफाइड बीएमएस डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी औषधियाँ आप यूज़ कर सकते हैं रसायन चिकित्सा के लिए, उसमें आती है पिप्पली, दैट इज़ पीपर, लॉन्ग पेपर, बिना मिलावट वाला। अगर आपको शुद्ध घी मिल पाए उसका रोज़ रेगुलर इंटेक करिए। हरिद्रा, गिलोय, अश्वगंधा, मुलेठी, तुलसी, खजूर, इन सब से रसायन के बेनिफिट्स होते हैं और यही चीज़ें ओज को भी बढ़ाती हैं। और इसके साथ साथ अगर आप डेली एक्सरसाइज और 30 मिनट्स का शांत जगह पर बैठ के मेडिटेशन का रूटीन बना लें तो आपका ओज फॉर श्योर बढ़ जाएगा। इन सभी चीज़ों को फॉलो करके आप वो सब अटेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं जो कि आप चाहते हैं। तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अपना फोकस इस चीज़ पर रखिए, क्योंकि नथिंग एल्स मैटर्स। आपका हेल्दी रहना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।